हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 194 क्यू। 194 क्यू क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, इनकम टैक्स सेक्शन 194 क्यू। 194 क्यू जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक अमेंडमेंट किया गया है और उसमें अमेंडमेंट करके एक फाइनेंस एक्ट लाया गया है जिसको 194 क्यू कहते हैं। और ये जो इफेक्टेड है वो है 1 जुलाई 2021 से। यानी इंडिया गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट किया है जिसमें एक नया टीडीएस रेट लाया है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। टीडीएस ऑन परचेज इन गुड्स उसको कहते हैं हम। वो जो है 194 क्यू में के तहत डिफाइन किया गया है। दोस्तों, 194 क्यू में सबसे पहले चीज की एप्लीकेबिलिटी का तात्पर्य है कि ये कहाँ पर लागू होगा। ठीक, इसको लागू होने का मतलब ये है कि परचेज ऑफ गुड्स, अगर कोई सेलर से कोई बायर अगर परचेज करता है और वो गुड्स अगर उसका टोटल अमाउंट मोर देन 50 लाख होता है तो वैसे कंडीशन में ये टैक्स 194 क्यू एप्लीकेबल होगा। यानी दोस्तों, अगर कोई किसी सेलर से अगर कोई बायर मान के चलते हैं कि 75 लाख का अगर गुड्स परचेज करता है तो वैसे कंडीशन में 50 लाख तक तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन 25 लाख यानी मोर देन 50 लाख के ऊपर जो होगा वो टैक्सेबल इनकम होगा और उस पर जो है टीडीएस काटा जाएगा 194 क्यू के अंतर्गत, वो है 25 लाख पर। ये था, यानी अगर कोई बायर जो है किसी से परचेज करता है 75 लाख का तो टैक्सेबल ऑन फॉर टीडीएस इक्वल टू 75 लाख माइनस 50 लाख इक्वल टू 25 लाख। यानी 25 लाख जो होगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा और उसी पर हमारा इनकम टैक्स 194 क्यू लागू होगा। इसके बाद दोस्तों आता है कि रेट ऑफ टीडीएस यानी कि 194 क्यू में टीडीएस का रेट क्या हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है 0.1%। 0.1% जो है रेट ऑफ टीडीएस है। जो भी एक्सेस ऑफ 50 लाख से अधिक अमाउंट होगा उस पर जो 1.1% टीडीएस डिडक्ट होगा 194 क्यू के तहत। अगर किसी के पास यानी कोई सेलर ऐसा है जिसका पैन नंबर डिफाइन न हो पा रहा हो तो वैसे कंडीशन में अगर 50 लाख से अधिक का इनकम हो रहा है, 50 लाख से अधिक अगर परचेजिंग किया गया है तो उस पर जो टैक्सेबल अमाउंट होगा उसके लिए जो टीडीएस होगा वो 5% होगा। 0.1% की जगह पर 5% उस पर टीडीएस काटेंगे अगर उस कंडीशन में जब पैन नंबर डिफाइन ना हो। यानी पैन नंबर अगर ना हो तो ऐसे कंडीशन में 5% टीडीएस कटेगा। इसके बाद आता है टाइम ऑफ डिडक्शन। टीडीएस कब काटेंगे? तो टीडीएस काटेंगे उस समय जब हम बिल का क्रेडिट करेंगे। यानी कोई अगर परचेज करता है किसी सेलर से, अगर कोई बायर परचेज करता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर पर होता है कि जब वो क्रेडिट करे बिल उस समय टीडीएस काट ले 194 क्यू के तहत, या फिर अगर पेमेंट कर रहा हो, एडवांस पेमेंट हो रहा हो तो एडवांस पेमेंट के समय काटे। यानी विच वेयर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो उस पर टीडीएस काटने हैं। अगर पेमेंट पहले हो रहा है तो उस पर टीडीएस काटेंगे। अगर बाय द वे अगर बिल क्रेडिट पहले हो रहा है बाद में पेमेंट होता है तो जिस टाइम हम बिल का क्रेडिट करते हैं उस समय 194 क्यू के तहत टीडीएस हम 0.1% डिडक्ट करेंगे। ये था रेट ऑफ टीडीएस, टाइम ऑफ डिडक्शन। ये दो चीजें हो गई। अब दोस्तों आता है कंडीशन फॉर डिडक्शन। हम डिडक्शन 194 क्यू के तहत कब करेंगे, इसके लिए दो कुछ नियम हैं। ये है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए रेसिडेंट सेलर, यानी जो हम परचेज कर रहे हैं जिस सेलर से वो कम से कम भारतीय निवासी हो, यानी वो रेसिडेंटल हो, इंडियन। ठीक, यानी कि जिस
कंपनी से हम परचेज कर रहे हो, यानी बायर जो है जो परचेज कर रहा है वो परचेजर सेलर जो है, सॉरी वो जो सेलर है वो रेसिडेंटियल होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये है, गुड्स आर परचेज फॉर ए वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, यानी जो हम परचेज कर रहे हैं मटेरियल वो कम से कम 50 लाख से अधिक हो। अगर 50 लाख से कम है तो उस पर 194Q लागू नहीं होता। इसके बाद आता है दोस्तों ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट टीडीएस विथ द गवर्नमेंट, यानी हम टीडीएस जो काटेंगे, बायर जो टीडीएस काटता है वो जमा कब कराएगा, डिपॉजिट कब कराएगा गवर्नमेंट अकाउंट में। तो उसका नियम ये है कि अप्रैल से फरवरी मंथ का, यानी अप्रैल से लेकर फरवरी मंथ का जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो अगले महीने में, हर अगले महीने में, अगर मान लीजिए अप्रैल में डिडक्ट होता है तो मई महीने में 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी हर 7 तारीख को से पहले टीडीएस जमा हो जाना चाहिए 194Q के तहत गवर्नमेंट के अकाउंट में अप्रैल से फरवरी मंथ के लिए। उसी तरह से लेकिन मार्च मंथ का जो टीडीएस है वो 30 अप्रैल तक, यानी 30 अप्रैल तक हम डिपॉजिट करा सकते हैं। ये हमारा था 194Q में कि सेक्शन 194Q क्या है। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक अमेंडमेंट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि परचेज ऑन गुड्स पर लागू होता है, जो मटेरियल परचेज होती है उस पर लागू होता है 194Q। और ये जो रिलेशन है वो बायर और सेलर के बीच होता है, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का होता है कि अगर किसी सेलर से उसने परचेज किया है कोई गुड्स किया और भी 50 लाख से अधिक का किया है तो उस पर 194Q के तहत उस पर टीडीएस का डिडक्शन करे, और वो रेट है 0.1%। उस कंडीशन में जब सबको डिफाइन हो, जब पैन नंबर अगर उसका डिफाइन ना हो तो ऐसे कंडीशन में 0.1% की जगह 5% टीडीएस का डिडक्शन होगा। दोस्तों और रोल ऑफ बायर एंड सेलर, रोल ऑफ बायर एंड सेलर का हमने आपको बताया है कि बायर का जो रोल है वो 194Q में ये है टू डिडक्ट टीडीएस, यानी टीडीएस काटने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बायर पर होता है न कि सेलर पर, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का होता है टीडीएस काटने का। और जो सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो है ऑब्टेन डिक्लेरेशन फ्रॉम बायर इन रिगार्डिंग टू टाइमली डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ टीडीएस, यानी उसके जो पेमेंट हो रहा है वो टीडीएस का जो है टाइमली पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बिल पर डिडक्शन 194Q के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में टाइमली वो इंफॉर्मेशन देता रहे। ये है सेलर का, सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बायर का है कि वो टाइमली टीडीएस का डिडक्शन करे और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराए। इसके बाद आता है दोस्तों ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न, यानी 194Q के तहत जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका रिटर्न फाइल कब किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्वार्टर वही देखें, फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून माना जाता है, जिसका हम जो टीडीएस डिडक्शन करते हैं उसका रिटर्न जो फाइल करेंगे वो 31 जुलाई के पहले हमें कर देना होगा। उसी तरह से सेकेंड क्वार्टर का जुलाई टू सितंबर के लिए जो क्वार्टर रिटर्न फाइल करेंगे वो है 31 यानी 31 अक्टूबर से पहले हमें करना होगा। और तीसरा थर्ड क्वार्टर के लिए अक्टूबर टू दिसंबर जो है वो 31 जनवरी से पहले हमें रिटर्न फाइल कर देना होगा। और लास्ट क्वार्टर जो है जनवरी से मार्च का जो होता है वो हम 31 मई यानी 31 मई से पहले आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो ये है रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट। इसके बाद आता है दोस्तों नॉन कंप्लायंस, यानी अगर कोई बायर जो है 194Q के तहत अगर टैक्स का डिडक्शन नहीं करता किसी बिल पर, या यानी कहें कि 194Q का टैक्स का सही से पालन अगर नहीं करता तो वैसे कंडीशन में बायर को जो है पेनाल्टी है वो है एज पर सेक्शन 40A के तहत। अगर आपने किसी बिल पर 194Q के तहत टीडीएस काटना था, अगर नहीं काटा है तो ऐसे कंडीशन में जो जितनी भी अमाउंट का बिल होगा उसका 30% आपके इनकम टैक्स में जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कहें कि अमाउंट टू बी extent of 30% of the value of the transaction on which TDS was to be
डिडक्टेड शैल बी डिस अलाउड टू द बायर, यानी बायर के लिए वो खर्चा जो है डिस अलाउड हो जाएगा इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के तहत, यानी उसे उसका छूट जो है नहीं मिलेगा। वो उसे उस खर्चे का जो है अपने बैलेंस शीट बनाते समय, P&L बनाते समय उसे उसका छूट नहीं दिया जाएगा जो खर्चा किया है। यानी अगर मान के चलें कि अगर किसी बार से हमने 1 करोड़ का अगर परचेज किया है और TDS हमने नहीं काटा, तो उसमें से 30 लाख रुपए का जो हमारा वैल्यू होगा, यानी 1 करोड़ का 30%, उसका हमें इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगा, यानी बायर को उसका छूट नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है नॉन कंप्लायंस के लिए। दोस्तों ये था 194Q। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।